मैं डॉक्टर कल्याण गंगवाल। मैं पूना से हूँ। पूना के केईएम हॉस्पिटल और पूना हॉस्पिटल में कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और पिछले करीबन 50 साल से मैं प्रैक्टिस में हूँ। मेरी उम्र अभी 75 साल की है और ये दोनों हॉस्पिटल में मैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हूँ, यानी एमडी और डीएनबी के बच्चों को पढ़ाता हूँ। एक बात जो अभी अभी कही गई है, आई सपोर्ट जैनिज्म। जी हाँ, आई सपोर्ट जैनिज्म, बट आई नॉट ओनली सपोर्ट जैनिज्म बट आई प्रैक्टिस जैनिज्म। बिकॉज आज ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि जैन धर्म इतना वैज्ञानिक होने के बावजूद भी लोग सपोर्ट करते हैं मगर प्रैक्टिस नहीं करते। तो इसलिए मैं आप सभी को अपील करूंगा, यू प्रैक्टिस जैनिज्म, बिकॉज जैन जीवन शैली ये जैन धर्म का प्राण है। और आपको मालूम होगा, ये जैन धर्म इस पृथ्वी का सबसे प्राचीन धर्म है, सबसे प्राचीन। और ये बात संसार के सभी साइंटिस्ट, सभी अभ्यासक ये मानते हैं। यहाँ तक कि बाल गंगाधर तिलक ने भी ये बात मान ली थी कि ये प्री वैदिक धर्म है, यानी हिंदू धर्म के पहले भी यह धर्म का अस्तित्व इस पृथ्वी पर रहा है। जैन धर्म यह सबसे प्राचीन है, इसका एविडेंस आज हमें मिलता है हड़प्पा मोहनजोदड़ो में, जहां वहां के सिंधु इंडस वैली के लोग या माया साउथ अमेरिका की जो माया सिविलाइजेशन थी उसमें, या इथोपिया में भी आज उत्खनन के अंदर कई जैन प्रूफ हमें मिले हैं। तो कहने की बात है, पृथ्वी का यह सबसे प्राचीन और सबसे वैज्ञानिक धर्म कोई होगा तो ये जैन धर्म है। ये बात अभी सभी लोग मानते हैं। एक बात और महत्वपूर्ण है कि जैन धर्म यानी जैन शब्द आते ही, यानी जैन धर्म की पहचान क्या है, जैन आदमी की पहचान क्या है। मैं देश विदेश में जाता हूं, शाकाहार के जीवदया के कार्य से जुड़ा हूं करीबन पिछला 50 साल से, और ये गर्व के साथ कहता हूं कि 50 साल के अंदर मैंने 40 लाख से ज्यादा अजैन लोगों को शाकाहारी बनाया है, मांसाहारी लोगों को शाकाहारी बनाया है। और ये बात गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उसमें जिक्र किया गया है। कहने की बात यह है कि जब हम जैन कहते हैं, जब हम विदेश में जाते हैं तो हमारी पहचान क्या है। यदि जैन शब्द उच्चारते ही विदेशी डॉक्टर यानी कोई फॉरेनर आपको पूछेगा, हाँ यानी आप शाकाहारी हो, आप व्यसन मुक्त हो, आप रात्रि भोजन नहीं करते और पानी छान के पीते हो। कहने का मतलब ऐसा है, यह हमारी जैन लोगों की पहचान है। दूसरी पहचान ऐसी होनी चाहिए जो आज नहीं है, वो इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जबान पे सत्य हो, हमारे विचारों में अनेकांत हो, हमारे कृति में अहिंसा हो और उसके साथ साथ जीवन में अपरिग्रह हो और कंधे पर शाकाहार का झंडा हो, तभी हम खुद को जैन कहलाएंगे, जैन कहलाएंगे। जैन धर्म यह पृथ्वी का सबसे साइंटिफिक धर्म है। यह बात बार बार सिद्ध हो चुकी है। और एक डॉक्टर के नाते एक दो बड़े एग्जाम्पल देके मैं आपको बताऊंगा कि आज हम मानते हैं कि जो जगदीश चंद्र बसु ने बता दिया कि वनस्पति में जीव है, मगर आपको मालूम होगा हमारे जैन आचार्यों ने यह बात हजारों सालों पहले कही है, हमारे तीर्थंकरों ने कही है कि वो जीव है। मगर यह बात विज्ञान ने तभी मानी जब जगदीश चंद्र बसु ने विज्ञान के जरिए लोगों को सिद्ध कर दिया कि ये इसमें जान है, जीव है। वैसी ही बात है, आज रिसर्च चला है सारे संसार में, पर्टिकुलरली जापानीज लोग बड़ा रिसर्च कर रहे हैं कि जो जैन धर्म मानता है पृथ्वी का एक जीव, वायु का एक जीव, अग्नि का एक जीव, जल का एक जीव। जल के अंदर जीव होते हैं मगर जल इटसेल्फ ये जीव है। ये भी बात जल्द ही विज्ञान मान जाएगा, जो बात जैन धर्म ने हमें कही है। कहने का मतलब ऐसा है, जैन धर्म के हर एक सिद्धांत ये विज्ञान से जुड़े हैं। आप ये कोरोना के पीरियड में आपको मालूम होगा, एक वियतनाम का नोबेल लॉरिएट है और एक मलेशिया का साइंटिस्ट है, दोनों ने एक आर्टिकल पब्लिश किया है, अलग अलग आर्टिकल पब्लिश किया है। उसमें यह कहा है, यदि कोरोना से बचना हो तो सारे संसार को शाकाहार की वैक्सीन देना जरूरी है। यह सबसे बड़ी वैक्सीन है। और उन्होंने यह भी जिक्र किया कि यह वैक्सीन का जिक्र अनादिकाल से, आज से करीबन 3000 साल से जैन धर्म ने माना है। यदि ये बीमारियों से हमें बचना है, यह वायरसेस से हमें बचना है, क्योंकि आपको मालूम होगा यह सभी वायरसेस
वो स्पेनिश फ्लू हो, इबोला हो, हांगकांग फ्लू हो, स्वाइन फ्लू हो, यह सभी, और अभी अभी आई हुई कोरोना की वायरस, कोविड की वायरस हो, यह सब जानवरों से हमारे पास आई है। यदि हम मांस भक्षण नहीं करते तो ऐसी वायरसेस हमारे शरीर में कभी नहीं आती। शरीर में एक दफे आने के बाद में उसका प्रचार प्रसार अलग ढंग से होता है। मगर यह शाकाहार की वैक्सीन आपने लगा ली तो आपको मालूम होगा कि आप ये बीमारियों से बच सकते हो। आज विज्ञान ने भी ये बात मान ली है, इसलिए आज मुझे कहने में गर्व होता है कि आज विदेश में मेरे कई डॉक्टर्स फ्रेंड हैं, कई लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हजारों लाखों लोग आज मांसाहार का त्याग कर कर सदा के लिए शाकाहारी हो रहे हैं। ये हमारा जैन धर्म कितना साइंटिफिक है इस बात का प्रूफ है। आपको आश्चर्य होगा, आज से 2300 साल पहले आचार्य भद्रबाहु, जो दिगंबर आचार्य थे, नॉर्थ से साउथ के लिए आते थे, उन्होंने भद्रगिरी के ऊपर चातुर्मास किया था। उस वक्त भी ऐसा एक बहुत बड़ा एपिडेमिक आया था और भद्रबाहु ने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। उसमें कहा है, वो तो दिगंबर मुनि थे, मगर उससे बचने के लिए दिगंबर मुनियों ने भी क्या करना चाहिए, श्रावकों ने क्या करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए, श्रावकों ने मुख पट्टी लगानी चाहिए, यह सब बातें। और यदि कोई मृत्यु हो गया तो उसकी डिस्पोजल भी कैसी करनी चाहिए, अग्नि देते वक्त क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, ये बातें हमारे आचार्यों ने आज से 2300 साल पहले लिख के रखी है। कहने का मतलब ऐसा है, यह जैन धर्म बहुत साइंटिफिक है। वो हर एक चीज साइंस से कहता है। श्रद्धा रखना जरूरी है और वो साइंस को फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि जैन धर्म यह जैन जीवन शैली है। इसीलिए कोई भी धर्म का आदमी हो, वो जन्म से कुछ भी हो, मगर यदि वो प्रैक्टिस करता है जैनिज्म की, जो साइंटिफिक धर्म है, वह आप या आप जैन हो जाता है। और आपको मालूम होगा, भगवान महावीर के सभी गणधर यह जन्म से तो ब्राह्मण थे, मगर उन्होंने जैन जीवन शैली अपना ली, जैन तत्वज्ञान को अपना लिया और वो जैन हो गए। आज के जमाने में विज्ञान से जुड़ा हुआ यह बहुत बड़ा धर्म है, बहुत बड़ा धर्म है। आपको मालूम होगा, 2 साल पहले जापानीज साइंटिस्ट योशिनारा ओशिमो को जो नोबेल प्राइज मिला था, वो किसके लिए मिला था? ऑटोफेजी के लिए मिला था। ऑटोफेजी क्या है? जैन धर्म के उपवास, निर्जल उपवास, रात्रि भोजन त्याग, 12 घंटे का पानी का त्याग, यह सब बातें आज उसने साइंस के जरिए बता दी। और उसने कहा, यदि मानव जाति को हृदय रोग से बचाना है, कैंसर से बचाना है, डिजेनरेटिव बीमारियों से बचाना है, तो उनको ऑटोफेजी का अवलंब करना होगा। ऑटोफेजी का मतलब ऐसा है, तुम उपवास रखो, रात का भोजन यदि आप चौयार रखते हो, चारों आहारों का त्याग रात को करते हैं, तो आपका 12 घंटे का उपवास आप याप हो जाता है। और यह सब लंबे उपवास रखना, निर्जल उपवास रखना, यह सब सेहत के लिए बहुत बड़ी बात है। यह आज विज्ञान ने, एलोपैथी ने भी मान लिया है। तो इसलिए मैं कहूंगा, यह बहुत बड़ा वैज्ञानिक धर्म है।